अस्सलाम वालेकुम। मैंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। कल खुशरी के साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी मैदान लग चुका है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सियासतदां मैदान अमल में हैं। और पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के अंदर इस वक्त कराची की जो तंजीमें हैं, MQM जिसका नाम है, उसके जो मेन कायद हैं, बानी हैं, वो भी मैदान में उतर चुके हैं। मैदान में उतरने से मुराद उनकी जमात जो है इस वक्त सरगर्मियाँ दिखा रही है, जिस पे काफ़ी लोग फ़िक्रमंद भी हैं। और फ़िक्रमंद क्यों ना हों, क्योंकि तमाम उनकी सियासत जो है वो डामाडोल हो रही है। इस हवाले से MQM के कायद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है और उन्हें ये कहा है कि मैं पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान में करप्शन से पाक करने के लिए आपके हाथ मजबूत करने को तैयार हूँ। आपके साथ अपने तजर्बे का मुकम्मल निचोड़ देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 46 साल मेरी सियासी कैरियर में जितना मैंने करप्शन के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो उसका मैं तमाम आपसे ताउन करना चाहता हूँ। क्या उनको भी ये नज़र आया है कि कायदे तहरीक जो है MQM के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बिलखसूस सुबह सफ़े सा जनाब आसिम मुनीर साहब एक ईमानदार आदमी हैं और फ़ौज में वो एहतसाब का अमल उन्होंने शुरू किया है, तो शायद इसी वजह से कायदे तहरीक ने भी अपनी तरफ से भी आफ़र दी है। बहरहाल ये आफ़र कोई मामूली बात नहीं है। पाक फ़ौज के साथ माजी में भी अल्ताफ़ हुसैन ताउन करते रहे और इसी तरीके से सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिश रहे। हाँ, जज्बाती तौर पे वो जज्बाती हो जाते हैं कभी कभार अपनी कौम की मोहब्बत में और अपनी कौम के मज़लूमों को पे जुल्म होता देख के, तो अल्ताफ़ हुसैन कभी कभार इस पे वो हो जाते थे और इसी उसमें फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कभी ऐसे ही बात कह दी। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में खैर सगाली का उनके तरफ से भी आगाज़ कर दिया गया है और इस वक्त खैर सगाली के तौर पे हुकूमत की तरफ से बिलखसूस हमारे मुक़्तदर हलकों की तरफ से भी उनके हवाले से एक इजहार किया जा रहा है और साफ़ नज़र आ रहा है, उसके आसार नज़र आ रहे हैं और जो स्याह बादल छाए हुए थे वो साफ़ हो गए, मतलब अबर आलूद नहीं रहा अब उनके लिए। तो अल्ताफ़ हुसैन भी मैदान अमल में उनकी जमात उतर चुकी है काफ़ी हद तक। और बहरहाल जो भी वो पाबंदियाँ हैं कोर्ट से, वो भी आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। मगर बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो उनके चाहने वाले हैं वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे, बाकी जो उनके मुखालफिन हैं वो परेशान हैं और परेशान कन सूरत हाल का शिकार हैं। मगर उनके ही पार्टी के जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान MQM पाकिस्तान में चंद ऐसे भी लोग हैं जो उनकी गुड बुक में हैं अल्ताफ़ हुसैन की, तो आने वाले दिनों में हो सकता है वो उनकी जमात के साथ भरपूर ताउन करें या उनको ले लिया जाए या माफ़ी तलाफ़ी के नाम ऐलान करके उनको ले लिया जाए, तो ये मुमकिन है। इसमें कामरान ट्रांसोरी ने भी अपना एक बड़ा किरदार अदा किया है। वो एक महाजिर परचम को गवर्नर हाउस में उन्होंने महाजिर कल्चर डे बना के कल बुलंद कर दिया समझ लें, और इसी हवाले से उन्होंने महाजिर गवर्नर की हैसियत से जो MQM के प्लेटफार्म से वो मुंतखब होकर नामजद किए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पूरा मज़लूमों को और मुत्तहदा जो कौमी मूड का है उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया और अमली मुजाहरा भी किया। 50-60 हज़ार के करीब उन्होंने वहाँ IT के जो लड़के हैं उनको तालीम दी, स्टूडेंट को, जिसमें काफ़ी तादाद पख्तून बिरादरी की भी है और कई तादाद यानी कि सिंधी बिरादरी की, पंजाबी, इसी अलावा 25 महाजरों को, मतलब तमाम कौमों को वहाँ IT की ट्रेनिंग दी। क्योंकि इमरान खान जो कहते थे कि गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगा, तो हमारे कामरान ट्रेसोरी साहब ने उसको अमली मुजाहरा करके दिखा दिया। यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई मगर यूनिवर्सिटी की कोर्सेज शुरू करा दिए यूनिवर्सिटी के। तो अक्सर वो ऐसी सरगर्मियाँ गवर्नर हाउस में करते हैं जो आज तक गवर्नर हाउस में नहीं की।
تو بہرحال یہ بھی الطاف حسین کی گڈ بک میں آ سکتے ہیں، اور کافی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس ایم کیو جو لندن ہے اس کی کراچی میں یعنی کہ سرگرمیوں کو جو آغاز ہوا۔ بہرحال اس کی تصدیق نہیں ہے، مگر بہرحال جو خوش خبریاں الطاف حسین دے رہے تھے وہاں سے ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے، تو وہ اب نظر آنے لگا ہے اور ان کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا چل رہا ہے یہاں، اور لازمی آنے والے الیکشن میں بھی وہ حصہ لیں گے۔ بلدیاتی الیکشن متوقع ہے، تو اس میں بھی سیاسی مبصرین ان کی کامیابی کا بشرطے کہ عدلیہ ان کو اجازت دیتی ہے تو وہ بھرپور حصہ لیں کہ اگر اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو بہرحال ان کی جماعت ہی جیتے گی، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ باقی جو سیاسی جماعتیں بے داغ ہیں کراچی میں، جماعت اسلامی ہوئی جس نے ہمیشہ پچھلے دور میں بھی مہاجروں کے لیے آواز بلند کی، تو وہ کچھ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے تو یہ تو ایک بات کی بات ہے، مگر بہرحال اس وقت الطاف حسین نے جو فوج کو تعاون کی اپیل کی ہے اور فوج سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، تو اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے کہ ان کا در پردہ کسی نہ کسی بالواسطہ یا براہ راست یا کہیں سے رابطہ ہو چلا ہے مقتدر حلقوں سے، اور بڑا خوشگوار رابطہ ہے۔ اس کو ہم ڈیل نہیں کہیں گے، اس کو ایک محب وطن سیاستدان کی پاکستان میں واپسی کہیں گے، ایک یہ خیر سگالی کا مشن ہے۔ میرا خیال ہے الطاف حسین بھی پاکستان آ کے یہ خیر سگالی کا دور دورہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں اسی خیر سگالی میں وہ اپنے ان محب اور چاہنے والوں جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں آج بھی خاموش سر جھکا کے کسی خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو پاکستان میں یا کسی اور جماعت میں، تو وہ شاید ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کریں، مگر بہرحال مہاجر عوام کو ایک اب امید کی کرن نظر آ گئی ہے الطاف حسین کی ایم کیو کی صورت میں، اور آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ ان کے قائد بھی پاکستان آ جائیں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور یہ تمام 2025 کا سال جو ہے شاید مہاجر عوام کے لیے جو ایم کیو کے چاہنے والے ہیں، متحدہ کے جو یعنی کہ مظلوم اقوام ہیں، مظلوم قومیں ہیں پاکستان، ان کے قائد متحدہ قوم ملک کے قائد الطاف حسین بھی پاکستان آ جائیں گے، اور یہ 2025 کا جو سال ہے یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے الطاف حسین کے خوشخبری کا سال ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔